लोगों ने उल्हाई ना देनु साबू कर दिया कि जब भैया थे, जब घर में रहते थे तो कितना अच्छे से बात व्यवहार करते थे, हाथ मिलाते थे, सब कुछ करते थे। अब महाराज बन गए तो कम से कम हाथ उठाने में तुम्हारा क्या जाता है? इतने भी वो मत हो जाओ, इतने भी बीतरागी मत हो जाओ। थोड़ा लगता है नई नई दीक्षा होती तो ऐसा लगता है कि कैसे इन्हीं के बीच में से तो मैं आया हूं, कैसे हाथ उठा दूं। मगर फिर सोचा, आगम को जब थोड़ा पढ़ा, जब समझा कि अब यहां पर इंसान से इंसान की तुलना नहीं होगी, अब यहां धर्म से तुलना होगी, यहां गुणस्थान से तुलना होगी। तुम्हारा गुणस्थान क्या है और हमारा गुणस्थान क्या है? हम व्रती हैं, तुम अव्रती हो। फिर हमने सोचा कि अगर इनकी बिगड़ी सुधरती है तो अपना क्या जाता है हाथ उठाने में। तुमने एक छामी कर दिया, हमने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा कल्याण हो। तथास्तु, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो। सद्धर्म वृद्धि वस्तु, सच्चे धर्म की वृद्धि हो। जियात, तुम जीवंत हो। क्या फर्क पड़ा? सामने वाला प्रसन्न हो गया। पूज्य बाबा ने आशीर्वाद दिया, मगर वो सारे के सारे बैठ गए वहां पर, सब बैठ गए। और जब बैठ जाएंगे तो बड़ों का कर्तव्य है कि अगर कोई गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसे उपदेश देना। और जैन धर्म तो अहिंसा, जैन दर्शन की रीढ़ है। अनेकांत, त्यागवाद और अहिंसा, ये तीन बिंदु पर जैन दर्शन अपनी ध्वजा लेकर के चलता है। त्यागवाद और अनेकांत तो अच्छे अच्छे दर्शनकारों को भी शांत कर देता है। हमारे पूज्य समन भद्र स्वामी बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिसे हम आज की अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफर कहते हैं। बहुत बड़े फिलॉसफर थे बंधुओं। चुनौती देते थे और पिछी लेकर के डंका बजाते थे कि आ गया जैनियों का शेर, अगर कोई बात विवाद करना चाहे तो खुले मंच पर आ जाए। उस समय बौद्ध का बड़ा बोलबाला था। धज्जियां उड़ा देते थे वो बड़े बड़े तार्किकों की, बड़े बड़े ज्ञानियों की। चुनौती के साथ में हर व्यक्ति की चुनौती लेते थे, कोई भी हो। और समन भद्र स्वामी धज्जियां उड़ा देते थे। इतना विश्वास उन्हें अपने धर्म के ऊपर था। उनके जीवन की घटना भी प्रासंगिक बनती है, सुनाना चाहता हूं कि समन भद्र स्वामी, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता बंधुओं, कोई भी हो। चाहे महाराज जब तीर्थंकर जैसे पिट रहे हैं, फिर तो महाराज तीर्थंकर से बहुत छोटे हैं। समन भद्र स्वामी को एक बीमारी हो गई, जिसे भस्मक व्याधि रोग कहा जाता है। और साधु की आहारचर्या फिक्स है, 32 ग्रास से 33वां ग्रास नहीं लेगा। गिन लेना कल महाराज के आहार। मगर विवेक रखना, 8 रोटी के 4 ग्रास को 32 ग्रास मत मान लेना, नहीं तो तुम भूखा मार दोगे साधु को। कि वो छुल्लक जी ने प्रवचन में कहा था कि 32 ग्रास से ज्यादा मुनिराज आहार नहीं करते। ऐसा हुआ। जो सोनगढ़ी आप जिसे कहते हैं, एकांतवादी कहते हैं, कांजी पंछी कहते हैं, कांदी पक्षी कहते हैं, कांजी पंथ वाले कहते हैं, वो यही करते हैं। मैं एक जगह था और बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं, तो बच्चों ने मुझसे कहा, मैंने कहा बच्चों पहली बार आए हो? क्योंकि वो खड़े रहे, उन्हें कोई छामी नमोज तो कुछ नहीं किया, खड़े रहे। तो जिस कमरे में मैं बैठता हूं वहां एक बोर्ड लगा रहता है, अनपढ़ लोग खड़े रहे। जो उस कमरे में नहीं आए होंगे उन्हें मालूम नहीं होगा, और जो गलती से आ गए होंगे उस कमरे में उन्हें मालूम होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहां गलती से आ जाते हैं, गलत नंबर डायल कर लेते हैं। और कोई गलती से आ जाता है, वैसे ही वो बच्चे भी गलती से आ गए खेलते खेलते। तो बोर्ड लगा था तो मैंने यूं कर दिया, तो सारे बच्चे उस बोर्ड को ऐसे देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के थे, हिंदी थोड़ा देर से पढ़ पाते हैं।
फिर कहता अरे क्या लिखा क्या लिखा, और सारे बच्चे धाम से बैठ गए। तो हमने कहा बच्चों पहली बार आए हो? हाँ, हम लोग पाठशाला पढ़ते हैं। तो हमने कहा पहली बार आए हो? हम तो 1 हफ्ते से यहां रुके हुए हैं। नहीं, वो हमारी दीदी है ना जो हमको पढ़ाती है, वो कहती है पंचम काल में महाराज नहीं होते हैं। मैंने अच्छा इसलिए तुम नहीं आते हो? बोले हाँ। मैंने अच्छा तुम्हारी दीदी कहाँ है, उसको बुलाओ। बोले वो आएगी ही नहीं, हम लोग के लिए मना करती है, हम तो ऐसे ही खेलते खेलते आ गए। हमने उससे कहना कोई बात नहीं, नमोस्तु इच्छामी नहीं करना, ऐसे ही जैसे कोई अजैन आता है उसके जैसे आ जाना। बोले नहीं आएगी वो। हमने अच्छा क्यों मना किया उसने महाराज के पास आने के लिए? बोले उन्होंने 2 बातें बताई। हमने कौन कौन सी बात? बोले एक तो बताई कि पंचम काल में महाराज नहीं होते। मैंने ठीक है। बोले दूसरा बताया उन्होंने कि 32 गिलास से जो महाराज ज्यादा खाते हैं वो महाराज नहीं माने जाते। मैंने कहा ठीक, पहले अपनी उस दीदी से पूछो कि वो 1 गिलास का मतलब समझती है कि 1 गिलास का मतलब क्या होता है? हाँ, बोले उन्होंने कहा था 8 रोटी के 4 टुकड़े कर दो, 8 चौको 32। अरे हमने कहा वो भी बुद्धू चंद है। बोले क्या? हमने कहा उसका स्क्रू ढीला है। बोले क्या? हमने कहा डिप्रेशन में है। बोले क्या? हमने उसने स्वाध्याय नहीं किया। बोले क्या? हमने उसे धर्म को नहीं पढ़ा। अच्छा वो तो धर्म पढ़ाती हैं, हमने बुद्धुओं को बुद्धू ही पढ़ा सकते हैं। बच्चे तो बच्चे ने जाके उसको कह दिया कि वो एक छुल्लक जी तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। बोले तुम गए क्यों थे वहां पर? बच्चे दोबारा आ गए। बच्चे तो एक बार आ जाए, अपन तो फेविकोल डाल करके रखते हैं, एक बार कमरे में आ जाए तो उसके फर्श से चिपक जाएंगे। बिल्कुल जोड़ है, बेजोड़ फेविकोल का जोड़, मगर कुछ नहीं डला है वहां, पिलाई बिछी है। मगर एक बार तो आ जाए उसके फरिश्ते कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, मेरा दावा है। और मेरे जैसे फटकारने वाला कोई नहीं मिलेगा। मगर सबसे ज्यादा कमरा भीड़ हमारे ही भरी रहती है, सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। बस जितनी देर आहार को जाता हूं, सामायिक करता हूं, फिर भी वहां इंतजार करते बैठे रहते हैं कि कब उठेंगे सामायिक से। और मैं तो खूब लथेड़ता हूं, मैं सोचता हूं कोई ना आए मेरे पास, आप अकेला हो तरे मरे अकेला होए। मगर मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं, शायद मेरी मौत आ जाए तो लोग कहेंगे नहीं नहीं अभी थोड़ी देर बाद जाना, प्रवचन करके मरना। खैर फिर मैंने जब दूसरे दिन वो बच्चे आए तो मैंने पूछा क्या कहा उन्होंने? बोले वो डांट रही थी कि क्यों गए थे, और हमने कहा जाएंगे, जाओ तुम्हारी पाठशाला नहीं आएंगे, महाराज के पास जाएंगे। फिर मैंने उन्हें बताया कि 1000 चावल का जितना वजन होता है वो 1 गिलास माना जाता है, और 32,000 चावल का वजन का भोजन पूज मुनिराज खा सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें पानी आदि अलग रहेगा। और मैंने 32,000 चावल का वजन कराया, 515 ग्राम लगभग होता है। अबे कौन खाएगा एक बार में 515 ग्राम आटे की रोटी? कौन खाएगा? हाँ, गामा पहलवान होता तो बात अलग है, कोई पहलवान हो तो, क्योंकि गामा पहलवान तो 200 रोटियां खाता था। हमने बताया था ना उसकी डाइट एक दिन कि गामा पहलवान 5 किलो फल, 15 लीटर दूध, 2.5 किलो बादाम, 3 पाव मलाई, 1 पाव घी और 5 किलो फल, इतना 200 रोटियां और भी कुछ गंदी चीजें भी खाता था। महाराज हमारे यहां तो 1 हफ्ता चले 200 रोटियां। मगर 3 बजे रात से व्यायामशाला में जाता था और दिन में 10 बजे व्यायामशाला से निकलता था। 3 मन का पत्थर पहन करके
गामा पहलवान बिठक लगाता था, यानी उठना बैठना, उसे बिठक कहते हैं, वो लगाता था। 3 मन का पत्थर पहन करके, गोल पत्थर, जो पहले चूना पीसने की चक्की टाइप की होती थी, अभी भी दतिया के अखाड़े में वो पत्थर पड़ा है, मगर टूट गया, नट बोल्ट से कसा हुआ पड़ा है। तुम उठा के बता देना उसे। 4 महिलाएं उठा करके, एक बार किटी पार्टी रख लो ना दतिया के अखाड़े की। हाँ, हमने पता चला है मुझे कि छिपी टोला की महिलाएं किटी में मास्टर हैं। किटी और एक और क्या होता है, हाउजी है, वो अलग दिख जाती है। किटी वाली कौन, बोलो अभी मैं एक एक को यहां में खड़ा कर दूं, कौन कौन किटी खेलता है, कौन कौन जाता है किटी में, क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो। मुझे कोई चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, मैं जिस पे नजर डालूंगा उसी को खड़ा कर दूंगा, वही किटी वाली निकलेगी। ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप। क्या क्या पाप होते हैं इस किटी के नाम पर। इसी आगरा में क्या पाप हुआ है सबको मालूम होगा। घर से गई थी किटी के लिए और होटल में पकड़ी गई। अब बोलो, मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है कि नहीं। किटी करना है, इन्हें अपनी जिंदगी को किटी में डालना है, कटपट करना है, जिंदगी का विनाश करना है, किटी खेलना, किटी में जाना। उच्च घरानों के काम है ये छोटी जातियों के काम हैं। सुहागन की और शीलवती नारी के कार्य हो ही नहीं सकते बंधुओं। ये दुराचार पालन करने वाले, जिनके मन में पाप जागृत रहता है, जिनकी वासनाओं से भरा है जिनका जीवन, उनके कार्य है ये दुनिया में घर से बाहर निकलकर और दुनिया के पाप करने और खाने पीने में ऐश और मौज उड़ाने के काम सज्जन नारी, शीलवती नारी के कार्य हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते बंधुओं। जो भी शीलवती नारी होगी, जो भी चारित्रवान नारी होगी, जो उच्च घराने की होगी, उच्च घराने की होगी, वो सदा मर्यादा में रहेगी, सदा मर्यादा में रहेगी, क्योंकि वो जानती है कि मेरी अगर थोड़ी सी अमर्यादा के कारण पूरी समाज बदनाम हो जाएगी। शीलवती नारी सदा समाज की भी चिंता करती है, गुणवान नारी समाज की भी चिंता करती है, आने वाली पीढ़ी की भी चिंता करती है, और अपने जीवन को इतना साफ सुथरा पवित्र रखती है कि मेरे कोई भी गलत संस्कार से मेरे आने वाली पीढ़ी में ये कुसंस्कार प्रवेश न कर जाए। मुझे जीवन में वो कार्य करना है जिस कार्य के माध्यम से हमारी समाज संस्कारित हो, विवेकवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, चारित्रवान हो। मगर आज हमारे पास जो अनाप शनाप पैसा बड़ा है, कहां जाए वो? पाप का पैसा पाप में ही तो जाएगा, पाप का पैसा पाप में जाएगा। कितना अनर्थ हो रहा है आज किटी के नाम पर। अभी एक स्थान का नाम नहीं बता रहा हूं, कमरे में बंद हो जाती हैं स्त्रियां होटलों में, और चाबियां फेंकी जाती हैं, कौन से पुरुष को कौन सी चाबी मिलेगी, किसकी पत्नी कहां मिलेगी। ऐसे पाप भी हो रहे। केस हुआ, 3 करोड़ रुपए पुलिस वालों को देना पड़ा, और सब अच्छे अच्छे कुलों की उच्च कराने की जैनों की महिलाएं थी। क्या है ये, क्या कर रहे हो? और यहां भी केस होते रहते हैं। इतना अनाप शनाप पैसा आ गया तुम्हारे पास। ये जिप्सम बेचना, शरीर बेचना, पर पुरुषों से संबंध करना, क्या है ये? कहां लिखा ये किटी का कार्य? कहां लिखे ये सारे दंड फंद? ये सब छोटी जातियों के थे। हम ऐसे ऐसे सीरियल देख करके अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे सीरियल जिन्होंने हमारे घर की एकता को कपूर जैसे उड़ा दिया। संकेत पर्याप्त है समझने वालों को। हमारे घर की इज्जत कपूर जैसे उड़ गई। सारे घर का प्रेम, वात्सल्य, एकता आज कपूर जैसे उड़ती चली जा रही है। ऐसे दृश्य देखकर, ऐसी फिल्में देखकर, ऐसे चैनल देखकर
हम क्या बताना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। सोचें जरा, समझने का प्रयास करें। कटु सत्य जरूर है, मगर तुम्हारी समाज की चिंता मुझे है, वेदना है मुझे, तड़फन है। तुम क्या जानो? जब तुमने मुझे सम्मान दिया है, उच्चासन दिया है, तो मेरा कर्तव्य है कि गिरे व्यक्ति को उठाना, गिरे को उठाना। हम इतने गिर गए, फैशन पे हम इतने गिर गए कि आहार भी हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। आहार छूट जाए तो 100 बार छूट जाए, मगर हमारा मांस खाना न छूटे, सुअर की चर्बी खाना न छूटे, मछली की चर्बी खाना न छूटे, गर्भवती घोड़ी की पेशाब पीना न छूटे। हम इतने महान हो गए? थोड़ा विचार कर लेना बंधुओं, ये पुण्य का उदय तड़फा तड़फा करके मारेगा, ये चमड़ी उधेड़ देगा और नमक और मिर्ची का पानी का छिड़काव करेगा। हम अपमान कर रहे हैं अपने कर्म सिद्धांत का, अपमान कर रहे हैं आर्टिफिशियल सच करके। हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? कितने विकार भरे हैं तुम्हारे अंदर, ये पाप फूटेंगे बंधुओं। और वो 500 सैनिक पूज्यवर की बात सुनकर के बड़े आनंदित हो गए, और अहिंसा धर्म को जब उन्होंने समझा, पूज्यवर ने जब कहा कि तुमने एक हिरण की हत्या की, तुम इतना बड़ा पाप किया एक मासूम प्राणी की, जो तिनके खाता है, जो तिनके खाता है। अब मुझे एक बताना है, मगर मैं प्रसंग मेरा दूसरा छिड़ गया, एक विषय पे और बताना था, टाटवी के बारे में भी बताना है। खैर बताऊंगा, यहां से बिहार करने के पहले पहले बता दूंगा। आज मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आज किसी भी हालत में टाटवी पर बताऊंगा, मगर मैं क्या करूं, इस गद्दी पे बैठता हूं और जैसे ही मंगलाचरण करके एक बार तुम्हारी नजर से नजर मिलाता हूं और मेरी अकल बदल जाती है, तुम्हारी शकल देख करके, और प्रवचन कुछ का कुछ निकल जाता है। मैं क्या कर सकता? आई एम सॉरी प्लीज। मैं टाटवी के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, इसके लिए आई एम सॉरी प्लीज, मगर बताऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं करता। खैर 500 सैनिक पूज्य का उपदेश सुनते हैं। पूज्य बड़ा अध्यात्म वैराग्य से भर करके उपदेश देते हैं। 500 के 500 सैनिक सेनापति सहित वैराग्य से भर जाते हैं, और 501 सैनिक दीक्षा ले लेते हैं, दिगंबरी मुद्रा को धारण करते हैं, और वो हिरण का जीव जो सेनापति के तीर से मरा था, 500 सैनिकों ने तालियां बजाई थी, वो हिरण का जीव राजा की रानी के गर्भ में पहुंच जाता है। और ये सैनिक मुनि बन गए थे, पूज्यवर महान पद को धारण, दिगंबर मुद्रा को धारण करके यत्त तत्त विचरण करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे थे।